ये क्या नाम है आपका? पंकज। कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ नहीं का। क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं अस्पताल ले गया अपनी लड़की को। हाँ। डॉक्टर साहब ने बोला ऑपरेशन होगा। मैंने कहा कि ऑपरेशन मैं नहीं कराऊंगा। बोले कि ऑपरेशन नहीं कराएगा तो कोई बात, हम आप किस डॉक्टर ने आपको बोला था कि ऑपरेशन होगा? कौन से डॉक्टर है वो, ये जान सकती? बोलो। अभी एक नई मैडम आई है, पता नहीं पल्लवी नाम है, क्या है, नई है ठीक, कोई भी मैडम हो। हम बाहर बैठे थे, इनकी कोई जान पहचान की एक मैडम थी, बोली कि मुझे 30,000 रुपए दो। मैंने कहा मेरे पास 30,000 रुपए। किस जगह पे किसने बोला कि मुझे 30,000 रुपए? इसी अस्पताल में बोला, वहाँ पे बगल में कुर्सी थी। मैंने कहा कि मेरे पास गरीब आदमी, मैं भी बीमार हूँ, मेरी बहन भी बीमार है, मैं पैसा नहीं तो दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि चलो 20 दे दो। मैं कहा मेरे पास 20 भी नहीं है। बोली कि चलो 15 दे दो। मैं कहा 15 नहीं दे सकता हूँ, मैं 12-13 हजार बना सकता हूँ। उसने बोला ठीक है। 12-13 में जब वहाँ तक गया, मेरे पास पैसे की व्यवस्था न बन पाई, 12-13 की भी मैं उसको 10,000 रुपए दिया। 10,000 में ये मेरे मामा बोली कि तुम्हारे पास कोई अड्डा है बांदा में? मैंने बोला हाँ अड्डा है रहने का। बोले कि चलो वहीं में शाम को आपकी डिलीवरी करा दूंगी। ये औरत ले गई, एक कौन सी दवा मेरे औरत की डाला, कैसा भी मेरा बच्चा यहाँ अस्पताल आते थे। बच्चा आपका खत्म हो गया? बच्चा और बच्चा मेरी घर वाली बोली थी कि तुम्हारा सलामत दूंगी। तो ये बताइए किस मैडम ने डिलीवरी करवाई है आपकी? ये जानती तो मंजू मैडम। ये मंजू मैडम कहाँ रहती हैं? ये मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में ये क्या है? अब ये नहीं बता सकते क्या है, लेकिन इतना बता दें कि मेडिकल। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा की जैसे बोली थी कि बच्चे के बदले बच्चा मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थाना कौन सा लगता है आपका? मेरा थाना लगता है जमालपुर। सर पर जनपद बांदा में एक मामला सामने आया है जहाँ पर एक नर्स ने घर पर डिलीवरी कराई जो कि हॉस्पिटल में कराने का आदेश है, इसको लेकर के यही कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो मेरे संज्ञान में आया है वो पेपर के माध्यम से आया है कि किसी स्टाफ, कोई हमारी आशा थी, वो आशा जो है उस महिला को लेके 3 दिन से जिला अस्पताल आ रही थी और ये बता रहा है पेपर कि 3 दिन से आने के बाद वो लोग उसका ऑपरेशन होना था, LSCS होना था, लेकिन घर वाले ये कह रहे थे कि हमें LSCS नहीं कराना, बच्चा नॉर्मल होना है, जैसा कि लिखा हुआ है। और वो बच्चा जो है फिर उसके बाद वो कहीं अन्यत्र दूसरी जगह पर हुआ है और उसके बाद वो बच्चा मरा पैदा हुआ। तो उसमें जिस स्टाफ नर्स के द्वारा किया गया है वो हमारे यहाँ हमारी सरकारी उससे नहीं है, ये कोई प्राइवेट है और आशा के माध्यम से जो कुछ भी हुआ उसकी मैं जांच कराता हूँ। जैसा भी परिणाम सामने होगा उसके अनुसार फिर दृढ़ कार्रवाई होगी। परिजनों ने कई आरोप भी लगाए। जैसे लापरवाही कहाँ, किस प्रकार की लापरवाही? अगर कुछ भी निकलता है तो जांच में मैं देखूंगा कि लापरवाही किस तरीके की हुई है और कहाँ हुई है। तो उस जांच कराने के पश्चात जो भी उसका रिजल्ट परिणाम आएगा, उस परिणाम के बाद मैं उसकी कार्रवाई करूंगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।